बस हम ये बताइएगा, आज फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब 8वीं बार गए हैं। करोड़ों के सूबे का एक वज़ीर आला है जो 8वीं बार जा रहा है। अदालत के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं होने दी जाती। अभी सुनने में ये आ रहा है, डाला जेल में जो रिपोर्टर मौजूद है, कि सुहेल अफरीदी साहब ने वहां धरना दे दिया कि अब मेरी मुलाकात की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है किसी बड़ी मूवमेंट के लिए? हम बड़ी मूवमेंट के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमें सिर्फ खान का हुक्म चाहिए कि आप फिर से लॉन्ग मार्च करें। वो आज लॉन्ग मार्च का हुक्म देगा, परसों लॉन्ग मार्च हो जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब का मैं आपसे सुन रहा हूँ, अगर उन्होंने धरना दे दिया है तो फिर हम वहाँ पे उनके जी पास जी, आ अभी अभी अपडेट आई, क्योंकि आज फिर वो गए हैं, वहाँ मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आखिरी हल यही हमारे पास, हम तो आइन और कानून पर अमल कर करके थक चुके हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक 8.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको आप इस तरह उसकी तजलील करेंगे तो उसकी तजलील नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। उसके पीछे जो 8.5 करोड़ का मैंडेट है उनकी तजलील है, और वो भी किसी दिन अब अपने हक के लिए इंशाल्लाह ताला वो निकल आएंगे अगर आप इस तरह करते रहेंगे। सर, कल मियां नवाज शरीफ को मैदान में उतारा गया है। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब को मैदान में उतारा गया। उन्होंने वो तमाम बातें की पुरानी कि उनको लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए, और हमने डिलीवर किया था, तो हमें ज़िमनी इंतखाबात में आवाम ने खुद चुना है। कैदी नंबर 804 को हमने घर में घुसकर मारा है। हरीपुर में हार की वजह क्या है? वही फार्म 47 और फार्म 45 है। हरीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार 27 से 30 हज़ार वोट के दरमियान जो है वो जीत चुकी हैं। और अगर उनका नोटिफिकेशन हो गया जो वहां से सिलेक्ट हुए हैं, तो हम सिर्फ उनको ये कहेंगे कि आज अपने हल्फ से पहले वो अल्लाह ताला के 99 नाम ऊपर लिखे होते हैं हमारे हाउस में, तो वो उनकी कसम खा लें तो हम तस्लीम कर जाएंगे, या हमारे से ले लें कसम, या खुद दे दें। तो बड़ी सादी सी बात है। सर, फिर जो है आईनी तरमीम का सुन रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। वज़ीर आज़म के बाद उस ओहदे की बड़ी अहमियत होती है। अपोजिशन लीडर कोई तवाना आवाज नहीं है उमर अयूब के बाद, ना ही सेनेट में और ना ही कौमी असम्बली में। ये कह रहे हैं कि मामला सरद खाने में चला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम बदल ले तो नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। तो नाम बदलने पर कोई गौर होगा इससे पहले कि आपसे ये सीट भी जाए? नाम बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सीट जाती है तो जाए। पहले क्या कुछ चला गया है? जिनका आपने नाम लिया उनको दोबारा मैदान में उतारा जा रहा है। मैदान में वो उतरे थे, उन्होंने आए थे लाहौर में, उन्होंने जलसा किया था, उन्होंने वहां पे कबूतर उड़ाए थे। उसके बाद वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से 70,000 की बर्तरी से इलेक्शन हारे थे। और उसके बाद से जो उनकी एक सियासी स्ट्रगल है जिंदगी की, वो एक उसको हमें एक साइड पे रख दें। लेकिन मेरे जाती ख्याल में उनका बयानिया भी दफन हो चुका हुआ है, उनके अपने कामों की वजह से हुआ है, और अब वो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इररेलेवेंट। सर, उन्होंने एक लाइन की है कि मैं तो काम करता ही था, लेकिन मुझसे ज्यादा स्पीड से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने काम किया। तो वो कौन सी स्पीड है? स्पीड वो ये है कि आज लेबर फोर्स सर्वे आया है पाकिस्तान का, और वो आया भी पीबीएस का है, जो अपना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। तो मैं आज उसको सुबह पढ़ रहा था। अब ज़ाहिर है सरकारी इदारे, और ये थोड़ी सी लिबर्टी भी लेता है, ये नंबर्स को थोड़ा सा, जो बुरे नंबर्स होते हैं उनको अंडरस्टेट भी करता है। जहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी दिखा रहा है, और जो वो हशर बता रहा है आपकी मीशत का, या वो स्पीड है, या जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है, जो इतनी बड़ी चार्ज शीट है इस हुकूमत के ऊपर, उसके अंदर जो उन्होंने कह छोड़े। और मैं तो ये अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि जो अभी भी आईएमएफ ने कहा है कि हमने कुछ चीजें हुकूमत के मिन्नत करने पे इसमें से निकाली हैं। अब उसमें पता नहीं किसी का नाम था, इदारों का नाम था, कंपनीज का नाम था, किस चीज का नाम था। आपके अपने पेपरा में कोई ऐसी चीज उन्होंने देखी, पेपरा को रिलैक्स किस तरह किया जाता है लोगों को नवाजने के लिए, ये टेक्निकल चीजें हैं जो अब इनके सामने आ गई हैं। तो अगर तो ये स्पीड है, तो अल्लाह ताला इस स्पीड से पाकिस्तान और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को निजात दे। सर, आखिरी सवाल, मरियम नवाज साहिबा कहती है कि पंजाब में खवातीन के साथ मैं ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, लेकिन अलीमा खानम, तीनों बहनें जो हैं, परसों आधी रात तक सर्दी में वहां पर बैठी रही, मुलाकात नहीं होने दी। की सेहत के हवाले से भारत पर प्रोपेगेंडा कर रहा है इमरान खान की, तो क्या कहेंगे कि मुलाकात होने दी जाए, क्योंकि सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक बातें सामने आ रही हैं? मरियम नवाज साहिबा का इतना इख्तियार ही नहीं है कि वो, मेरे ख्याल, अपने अपने पे ग्रेड से ऊपर बातें ना किया करें तो बेहतर होगा। उनका मुलाकात या इस तरह के मामलात में, ये उनका पे ग्रेड ही नहीं है। उनका ये है कि किसी दिन कोई अपना बस का शोशा छोड़ा और वहां पे जाके खड़ा हो गया, किसी दिन कहीं पे कुछ छोटा सा जलसा कराना हुआ तो साफ सुथरा पंजाब वाले मजदूर बुला लिए। वो जितने दिन उनकी ये जाली रौनक है, उनको चाहिए कि वो लगाई रखें। और उनका, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी उनकी स्टेटमेंट्स की और उनकी इन चीजों की कोई अहमियत है। इनका इख्तियार नहीं है मुलाकात का? नहीं नहीं, उनका क्या इख्तियार है मुल्क का, आपको नहीं पता?
तो जिनका इख्तियार है वो होने देंगे। सुनने में आ रहा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक मुलाकात तो नहीं होने दी जाएगी। देखिए, अगर सेंस प्रिवेल करे तो फिर तो मुलाकात होनी चाहिए। अगर सेंस प्रिवेल करे तो फिर तो उनको मुलाकात अभी करा देनी चाहिए, आफ्टर जेल आवर्स भी करा देनी चाहिए। क्या हो जाएगा मुलाकात कराने से? आप देख रहे हैं आज, अब देखें, आपने मुलाकात बंद कर ली। असल में होता ये है ना कि आपको लगता है हर चीज मैनेज हो जाएगी। अब आज एक मैं देख रहा था सुबह कि एक जापान का उनका न्यूज अपना न्यूज आउटलेट है, उसने भी शाया किया हुआ था कि इमरान खान, देखिए इमरान खान कोई अ, ऐसे कोई आम आदमी तो नहीं है ना, उसकी एक इंटरनेशनल प्रोफाइल है, उसकी उसको उसको दुनिया जानती है, सियासत में आने से पहले जानती है। आप उसको नजरबंद अगर करेंगे गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से अदालत का हुक्म होते हुए, तो फिर जाहिर दुनिया तो बोलेगी, दुनिया तो बोलेगी। तो क्यों बदनाम कराते हैं, क्यों बदनाम कराते हैं? मेरी समझ से बाहर है, शायद उनके पास को अपनी लॉजिक हो, थैंक मेरी यू समझ से। सर।